हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो मुंगेर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज जानेंगे इस वीडियो में। आप लोग का पार्ट 1 और पार्ट 2 2019-22 पार्ट 2 और 2020-23 पार्ट 1 दोनों का एग्जाम डेट दे दिया है। साथ ही आपका ऑनर्स एग्जाम्स डेट दे दिया और सब्सिडरी एग्जाम्स डेट दिया है। साथ ही एग्जाम सेंटर भी दे दिया है। तो ये वीडियो एक कंप्लीट वीडियो होगी। आप लोग को पूरा इन्फॉर्मेशन पता चलेगा कि आप लोग का सेंटर कहाँ गया है, ऑनर्स का एग्जामिनेशन कब होना है, सब्सिडरी का एग्जामिनेशन कब होना है, पूरा डिटेल्स बताएंगे ताकि किसी भी बच्चे का एग्जामिनेशन छूटे नहीं सब्जेक्ट कम्बिनेशन की वजह से। बहुत बार ऐसा केसेस आती है कि एक सब्जेक्ट ना समझ पाने के कि मेरा किस डेट में एग्जामिनेशन है, किस शिफ्ट में एग्जामिनेशन है, और वो घर में ही रह जाते हैं और एग्जाम हो जाती है, जिससे कि उसका एक साल बर्बाद हो जाता है। तो आप लोग एक समय निकाल के प्लीज करके पूरा अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा, एक वीडियो, जिससे कि आपका कोई भी सेंटर छूटे ना, कोई भी एग्जाम डेट छूटे ना, और कहीं आप गलत जगह ना पहुंच जाएं और आप लोग का एग्जाम ना छूटे। इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इसी के समझने के लिए आपके जो भी साथीगण होंगे उन तक वीडियो शेयर कर दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आप लोग का देखिए एक बहुत बड़ी इशू हो गया है कि जो एग्जाम स्टार्ट हुआ है ये 20 मई से लेकर 26 जून तक एग्जामिनेशन चलना, और इसी के बीच आप लोग का 23 मई से लेकर 10 जून तक एग्जामिनेशन सीएचएसएल का दे दिया गया है। तो जिसमें एग्जाम बहुत सारे कैंडिडेट जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो लोग भी सीएचएसएल भर रखे हैं और उनको भी एग्जाम देना जरूरी है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी पूरा डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम सेंटर जान लेते हैं। एक अच्छे पेशेंस के साथ आप वीडियो देखिएगा, सारा डॉट्स क्लियर हो जाएंगे, आप लोग का एक भी डॉट्स नहीं रहेंगे। और जो भी रह भी गया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका पूरा आप लोग को जवाब मिलेगा। इस वीडियो में सभी कमेंट का जवाब मिलेगा, ताकि हम पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोग का किसी एक बच्चे का भी एग्जाम सेंटर ना छूटे। तो पहले हम लोग सेंटर को अच्छे तरह से जानते हैं, फिर जानेंगे ऑनर्स वाले का एग्जामिनेशन कब है और सब्सिडरी वाले का एग्जामिनेशन कब है। तो आइए देखिए ऑनर्स वाले को देखते हैं। और ये पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का एग्जामिनेशन साथ साथ चलेगा। फर्स्ट सिटिंग में आप लोग का पार्ट 1 का एग्जामिनेशन चलेगा और सेकंड सिटिंग में पार्ट 2 का एग्जामिनेशन चलेगा। तो देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन नोटिस दे दिया गया है। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर फॉर बैचलर्स ऑनर्स डिग्री 1 और डिग्री 2, डिग्री 1 यानी पार्ट 1 और डिग्री 2 यानी पार्ट 2, ठीक है। तो दोनों का एग्जाम 2021। अब देखिए ये इस कॉलम में जो भी है एग्जामिनेशन सेंटर का नाम है, यानी यहाँ पे जाके आपको एग्जामिनेशन देना है। इस सेंटर में जो भी है, इस सेंटर में आपका एडमिशन है। ऐसे मत कीजिएगा कि यहाँ पे पहुंच जाइएगा। इस कॉलम में जितने भी एग्जामिनेशन का नाम, कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, ये सब में आप लोग का एडमिशन है। अभी अच्छे से समझिए, ये सब में आप लोग का एडमिशन है और यहाँ पे जाके आपको एग्जाम देना है इस कॉलम वाले सेंटर में। तो देखिए सबसे पहला जो है BRM कॉलेज मुंगेर और SHN कॉलेज गरिहामपुर का जो सेंटर दिया, RD DJ कॉलेज मुंगेर दिया, ये एग्जामिनेशन सेंटर का नाम है। दूसरा आपका RD DJ कॉलेज मुंगेर और JSMS कॉलेज मुंगेर का JRS कॉलेज जमालपुर सेंटर दिया। तीसरा आपका JRS कॉलेज जमालपुर और जमालपुर कॉलेज जमालपुर का BRM कॉलेज मुंगेर में सेंटर दिया है। उसके नेक्स्ट है HS कॉलेज खड़गपुर, खड़गपुर, इसका सेंटर RS कॉलेज तारापुर में दिया गया। फिर है आप लोग का RS कॉलेज तारापुर और RS कॉलेज तारापुर का एग्जाम सेंटर SHN कॉलेज गरिहामपुर में दिया है। फिर आपका महिला कॉलेज खगड़िया और MS कॉलेज अलालू सोनिहार, इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा है। SGK कॉलेज मेहूस खूनी, ये इसका कोसी कॉलेज खगड़िया में सेंटर दिया हुआ है। ये तीनों कॉलेज का खगड़िया में जाना है आप लोग को। फिर है KMD कॉलेज परभाटा और ये इसका KD कॉलेज गगोरी दिया है। फिर है KDS कॉलेज गगोरी और इसका KMD कॉलेज परभट्टा दिया है। फिर कोसी कॉलेज खगड़िया है, फिर कोसी कॉलेज खगड़िया का महिला कॉलेज खगड़िया में सेंटर दिया गया। फिर इंटरनेशनल कॉलेज घरसेट या क्या दिया आप लोग रीड कर लीजिएगा, इसका सेंटर जो, और KSS कॉलेज लखीसराय, ये दोनों का सेंटर आप लोग को R लाल कॉलेज लखीसराय में दिया है। फिर R लाल कॉलेज लखीसराय का सेंटर आपको इंटरनेशनल कॉलेज, ये जो भी है आप पढ़ लीजिएगा, इसमें पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ पे है महिला कॉलेज बढ़ैया और महिला कॉलेज बढ़ैया का सेंटर BNM कॉलेज बढ़ैया में दिया। फिर BNM कॉलेज बढ़ैया और इसका सेंटर KSS कॉलेज लखीसराय में दिया है। फिर आपका DSM कॉलेज झाझा, KKM कॉलेज जमुई और SK कॉलेज लोहंडा, ये तीनों का सेंटर आपको PPY कॉलेज चकाई में दे दिया है। DSM कॉलेज झाझा, KKM कॉलेज जमुई और SK कॉलेज लोहंडा, PPY कॉलेज चकाई में दिया है। फिर आपका SPSW कॉलेज जमुई और PPY कॉलेज चकाई का सेंटर SAF कॉलेज जमुई में दिया है। फिर SAE कॉलेज जमुई का सेंटर KKM कॉलेज जमुई में दिया है। फिर DRS कॉलेज सिकंदरा का एग्जाम सेंटर SK कॉलेज लोहंडा में दिया है। फिर आप लोग का नेक्स्ट बात करें, इधर दो बचा हुआ है, SKR कॉलेज बरबीघा और
CVNN कॉलेज हथियामा का RD कॉलेज शेखपुरा में दिया है, फिर RD कॉलेज शेखपुरा, SGM कॉलेज शेखपुरा और SS कॉलेज महसूस, ये तीनों के एग्जाम सेंटर SKR कॉलेज बरबीघा में दिया है। तो इस तरह से आपका सेंटर क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग जानते हैं कि आप लोग का ऑनर्स पेपर का एग्जामिनेशन कब होगा और सब्सिडरी पेपर का ऑनर्स एग्जाम कब होगा। तो ये देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के लिए ऑनर्स पेपर का एग्जामिनेशन होना है। तो प्रोग्राम फॉर डिग्री पार्ट 1 पार्ट 2 ऑनर्स एग्जामिनेशन 2021। तो इसमें देखिए ग्रुप वाइज बनाया गया है, 5 ग्रुप बनाया। ये ग्रुप को अब समझना, आपको 6 ग्रुप बनाया, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए ग्रुप ए, जो भी ग्रुप ए में है आप लोग, उन लोग का देखिए, तो ग्रुप ए में जो लोग भी हैं उन लोग का देखिए, ग्रुप ए फिजिक्स, ये आपका हो जाता है केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सब जिनका भी ऑनर्स है, मैथमेटिक्स ऑनर, जोलॉजी ऑनर, बॉटनी ऑनर, केमिस्ट्री ऑनर्स और फिजिक्स ऑनर, ये सब ग्रुप ए में है। ठीक इसी तरह ग्रुप बी में फिर आइएगा, और ग्रुप बी में देखिए जो भी है कॉमर्स, AIH कल्चर, साइकोलॉजी और उर्दू, ये सब ग्रुप बी में आएंगे। तो ये सब जिसका भी ऑनर्स होगा, जब भी ग्रुप बी का एग्जाम का बात होगा तब आप लोग का एग्जाम होगा। फिर इसी तरह ग्रुप सी का है, और ग्रुप सी का देखिए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, IRP, इंग्लिश और होम साइंस, ये सब ग्रुप सी का है। फिर इसी तरह देखिए ग्रुप डी का है हिंदी, म्यूजिक, बंगाली और गांधीयन थॉट और फिलोसफी, ये सब ऑनर्स जिसने भी ले रखा है वो ग्रुप डी में आएंगे। फिर आप लोग ग्रुप ई वाला देख लीजिए, हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स और संस्कृत ऑनर्स, जिनका भी है वो ग्रुप ई में आएंगे। और जब भी ग्रुप ई का एग्जाम होगा तभी आप लोग को जाना है। एक लास्ट ग्रुप है जो ग्रुप एफ है, और ग्रुप एफ में देखिए सोशोलॉजी वाले हैं और पॉलिटिकल साइंस वाले हैं और साइंस वाले और पाली वाले हैं। तो सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और पाली, जो भी जिनका भी ग्रुप है उनका ग्रुप एफ में एग्जाम होगा। अब देखिए आप लोग को समझने में आसानी होगा, कैसे समझेंगे। यहाँ पे देखिए 2 सीटिंग में एग्जामिनेशन ये लोग कराएंगे। फर्स्ट सीटिंग में आप लोग को सभी पार्ट 1 का एग्जामिनेशन हो जाएगा। जो 2020-23 सेशन वाले हैं वो पार्ट 1 इधर वाला समझिएगा, और जो 2019-22 सेशन सेकेंड ईयर वाले हैं वो लोग इधर पार्ट 2 वाले हैं, वो लोग इधर वाला समझिएगा। तो देखिए फर्स्ट ईयर का सबसे पहले बात करें तो 20 मई को जो ग्रुप ए वाले हैं उनका पेपर 1 एग्जाम हो जाएगा। यानी ग्रुप ए में कौन कौन थे, तो ग्रुप ए में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी और मैथमेटिक्स, ये सभी ऑनर्स वाले बच्चे का एग्जामिनेशन, आप लोग का पेपर 1 जो एग्जामिनेशन होगा वो एग्जाम आप लोग का 20 मई को हो जाएगा, फ्राइडे को ग्रुप ए। इसी तरह ग्रुप ए जो डिग्री पार्ट 1 वाले हैं उन लोग का एग्जाम जो पेपर 3 होना है, क्योंकि पेपर 1 और 2 तो आप लोग का हो चुका है, तो पेपर 3 का एग्जामिनेशन आप लोग को 20 मई को सेकंड सीटिंग में हो जाएगा। और एक सीटिंग का एग्जाम देखिए 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, और दूसरा सीटिंग का एग्जाम 2 बजे से 3:30 बजे तक चलेगी। ये टाइमिंग आप लोग को नहीं दिया जाएगा, इसी में सब कुछ है, क्वेश्चन आना जाना। आप लोग का एग्जाम का टाइमिंग वही 50 मिनट दिया गया है। फिर देखिए अब 21 मई का बात करें तो 21 मई को ग्रुप बी वाले का पेपर 1 हो जाएगा, और ग्रुप पार्ट 2 में ग्रुप बी वाले का पेपर 3 हो जाएगा। इसी तरह से फिर 23 मई को हम लोग आए, 22 मई को एग्जाम नहीं है, तो 23 मई को एग्जाम आप लोग को ग्रुप सी का पेपर 1 हो जाएगा, और फिर से पार्ट 1-2 का पार्ट 2 वाले के लिए ग्रुप सी का पेपर 3 हो जाएगा। अब ग्रुप सी में आते कौन लोग हैं, तो यहाँ से पहले ही आप लोग को समझा दिए हैं, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, होम साइंस, ये सब ग्रुप सी में आते हैं। ठीक इसी तरह फिर आप लोग का आ जाएगा 24 मई, और 24 मई को पार्ट 1 वाले का ग्रुप डी का पेपर 1 हो जाएगा, और फिर पार्ट 2 वाले का भी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन पार्ट 3 का हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 25 मई को, और 25 मई को आप लोग का एग्जामिनेशन ग्रुप ई वाले का पार्ट 1 का हो जाएगा, और फिर ग्रुप ई वाले का पार्ट 2 वाले का पार्ट 3 एग्जामिनेशन पेपर 3 हो जाएगा। फिर हम लोग आते हैं 26 मई को, और 26 मई को जो ग्रुप एफ वाले हैं उनका पेपर 1 होगा, और फिर पार्ट 2 में जो ग्रुप एफ में है उन लोग का पेपर 3 होगा। फिर इसी तरह 27 मई को आइए, और 27 मई को जो ग्रुप ए वाले बच्चे हैं उनका पेपर 2 होगा, और ग्रुप ए वाले पार्ट 2 वाले बच्चे का पेपर 4 होगा। ठीक है, फिर अब हम लोग 28 मई को आते हैं, और 28 मई को ग्रुप बी में जो लोग आते हैं उन लोग का पेपर 2 हो जाएगा, और इधर भी ग्रुप बी में जो पार्ट 2 में आते हैं उन लोग का पेपर 4 हो जाएगा। फिर इधर 28 मई के बाद 30 मई को या 30 मई को ग्रुप सी वाले का पेपर 2 हो जाएगा, और इधर पार्ट 2 में भी ग्रुप सी वाले का पेपर 4 हो जाएगा। फिर इसी तरह 31 मई को आते हैं, और 31 मई को आप लोग को ग्रुप डी वाले का पेपर 2 हो जाएगा, और इधर आते हैं ग्रुप डी में पार्ट 2 में तो पेपर 4 हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम लोग 1 जून को आते हैं, 1/6 को, तो 1/6 को ग्रुप ई वाले का पेपर 2 हो जाएगा, और फिर ग्रुप ई वाले का पार्ट 2 वाले का पेपर 4 हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम लोग 2 जून को आते हैं, 2/6 को, तो इसमें ग्रुप एफ वाले का पेपर 2 हो जाएगा, और ये ग्रुप एफ वाले का पेपर 4 हो जाएगा पार्ट 2 वाले के लिए। फिर हम लोग ग्रुप
3/6/2022 को आते हैं तो पार्ट 1 वाले का ग्रुप ए का पेपर 3 हो जाएगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी साथ में होगा। और फिर यहाँ पे आप लोग का ग्रुप ए वाले का पेपर 5 हो जाएगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी साथ में होगा। इस तरह से आप लोग का ऑनर्स का पेपर का एग्जामिनेशन यहाँ पे लास्ट आप लोग का 3 जून को समाप्त हो जाती है ऑनर्स पेपर का। इसमें कोई भी दिक्कत रह गया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। इधर लास्ट वाले जो कॉलम था ये सब पार्ट 2 वाले के लिए 2019-22 और पहले वाले कॉलम 2020-23 पार्ट 1 वाले के लिए है। अब आते हैं हम लोग सब्सिडरी के बारे में। तो अब सब्सिडरी जान लीजिए कि आप लोग का कब एग्जाम होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 फिर उसी तरह से चलेगा। इधर फर्स्ट सीटिंग में आप लोग का पार्ट 1 वाले का, इधर सेकंड सीटिंग में आप लोग का पार्ट 2 वाले का है। और ये एग्जाम आप लोग का 6 जून से लेके स्टार्ट होके आप लोग का लास्ट 27 जून तक एग्जाम चलेगी, 27/6 तक ये एग्जाम। तो पार्ट 1 वाले इधर वाले में ध्यान देंगे और पार्ट 2 वाले इधर वाले में ध्यान देंगे। तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए 6 जून को आप लोग का जो एग्जाम होगा 6/6 को पार्ट 1 वाले का जो होगा डिग्री पार्ट 1 का बीए ज्योग्राफी 1 हो जाएगा बीए वाले को। बीएससी जो लिए हैं साइंस जियोलॉजी 1 हो जाएगा। फिर इधर पार्ट 2 वाले का बात करें तो देखिए पार्ट 2 का जो 6 जून का एग्जाम होगा उसमें हो जाएगा आप लोग का बीए वाले का ज्योग्राफी 2 और बीएससी वाले का जियोलॉजी 2 हो जाएगा। फिर इधर 7 जून का बात करें तो 7 जून को एग्जाम जो होगी उसमें डिग्री पार्ट 1 वाले के लिए बीए बीएससी दोनों के लिए मैथमेटिक्स हो जाएगा और बीकॉम जो कॉमर्स लिए हैं उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स हो जाएगा। फिर इधर बीएससी बीए बीएससी वाला पार्ट 2 का उसी तारीख को सेकेंड सीटिंग में मैथमेटिक्स 2 हो जाएगा और बीकॉम वाले का प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 2 हो जाएगा। फिर इधर 8/6 की बात करें हम लोग तो बीएससी वाले के लिए डिग्री पार्ट 1 का बॉटनी 1 हो जाएगा और बीकॉम वाले के लिए बिजनेस हो जाएगा और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 हो जाएगा। और 8 जून को ही बात करें तो बीएससी वाले के लिए सेकेंड सीटिंग में पार्ट 2 वाले का ये बॉटनी 2 होगा और बीकॉम वाले के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 होगा। तो देखिए इसमें आप लोग को समझना बहुत ही आसान होता है। जहां भी 1 लिखा रहता है वो पार्ट 1 वाले का एग्जाम रहता है और जहां भी 2 लिखा रहता है वो पार्ट 2 वाले का एग्जाम रहता है। तो ये इससे भी आप लोग समझ सकते हैं। अब 9 जून का बात करें तो 9 जून को आप लोग को देख लीजिए बीए पार्ट 1 वाले के लिए बीए वाले के लिए जो आर्ट्स लिए हैं उसके लिए साइकोलॉजी 1 हो जाएगा और फिर बीए वाले के लिए साइकोलॉजी यहाँ पे पेपर 2 हो जाएगा सेकेंड सीटिंग में बीए पार्ट 2 वाले के लिए। फिर 10 जून का एग्जामिनेशन है और 10 जून को आप लोग को बीए वाले के लिए नॉन हिंदी हो जाएगा और AEUR वाले के लिए बंगाली 1 हो जाएगा। जो लिए हैं नॉन हिंदी यानी लैंग्वेज पेपर जो लिए हैं वो यहाँ पे हो जाएगा। फिर सेकेंड सीटिंग में आप लोग का बीए पार्ट 2 वाले के लिए बीए नॉन हिंदी AEUR बंगाली 2 हो जाएगा। फिर हम लोग 11/6 का बात करें तो 11/6 को आप लोग बीएससी और बीकॉम वाले के लिए नॉन हिंदी और AEUR बंगाली बीए और फिलोसफी पेपर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेकंड सीटिंग में बात करें पार्ट 2 वाले के लिए बीएससी बीकॉम नॉन हिंदी AEUR बंगाली बीए फिलोसफी 2 हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, नहीं देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। 13 जून को आप लोग को लैंग्वेज और लिटरेसी पेपर हो जाएगा पार्ट 1 वाले के लिए पहले इंग्लिश हिंदी उर्दू संस्कृत और बंगाली पाली 1 और फिर पार्ट 2 वाले के लिए आप लोग सेकंड सीटिंग में लैंग्वेज लिटरेसी इंग्लिश हिंदी उर्दू संस्कृत बंगाली पाली 2 हो जाएगा। और 15 जून को आप लोग का बीए वाले के लिए आर इकोनॉमिक्स पेपर 1 हो जाएगा और वहीं बीए वाले पार्ट 2 वाले के लिए आर इकोनॉमिक्स 2 हो जाएगा सेकेंड सीटिंग में। फिर 16 जून को आप लोग का फर्स्ट सीटिंग में बीए पार्ट 1 वाले के लिए इकोनॉमिक्स 1 हो जाएगा और बीए पार्ट 1 वाले के लिए पार्ट 2 वाले के लिए इकोनॉमिक्स 2 हो जाएगा। और फिर 17 जून का बात करें तो 17 जून को देखिए बीए IRM 1 होगा और बीएससी वाले के लिए केमिस्ट्री 1 होगा। और फिर पार्ट 2 वाले का बात करें उसी दिन 17 जून को तो बीए वाले के IRM 2 हो जाएगा और बीएससी वाले का केमिस्ट्री 2 होगा। और फिर 18 जून को हम लोग बात करें तो 18 जून को बीएससी फिजिक्स 1 हो जाएगा पार्ट 1 वाले के लिए और बीए वाले के लिए AIH 1 हो जाएगा। जो लिए होंगे उसके लिए, जो नहीं लिए होंगे उनके लिए नहीं होगा। फिर बीएससी वाले के लिए यहाँ पे सेकंड सीटिंग पार्ट 2 वाले के लिए फिजिक्स 2 हो जाएगा और बीए वाले के AIH 2 हो जाएगा। फिर 20 जून का बात करें तो 20 जून को आप लोगों को बीए वाले के लिए सोशोलॉजी 1 हो जाएगा और यहाँ पे बीए पार्ट 2 वाले के लिए सोशोलॉजी 2 हो जाएगा सेकंड सीटिंग में। फिर 21 जून का हम लोग बात करें तो 21 जून को लिए बीए पार्ट 1 वाले के लिए हिस्ट्री 1 हो जाएगा और बीए पार्ट 2 वाले के लिए हिस्ट्री 2 हो जाएगा। फिर 22 जून को हम लोग को बात करें तो 22 जून को बीए पार्ट 1 वाले के लिए म्यूजिक 1 हो जाएगा और बीए पार्ट 2 वाले के लिए म्यूजिक 2 हो जाएगा यहाँ पे। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड सीटिंग में होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 23 जून को और 23 जून को आप लोग को बीए वाले के लिए पॉलिटिकल साइंस 1 होगा और पार्ट 2 वाले के लिए पॉलिटिकल साइंस 2 होगा। ये सब सब्सिडरी पेपर है जिनका सब्सिडरी होगा वो। और फिर यहाँ पे 24 जून को बात करें तो बीए वाले जो पार्ट 1 में है उनका होम साइंस 1 हो जाएगा और बीए पार्ट 2 में जो है उनका होम साइंस 2 हो जाएगा।
फिर हम लोग 25 जून का बात करें तो 25 जून को आप लोग को बीएससी वाले को RVH 1 हो जाएगा और बीएससी पार्ट 2 वाले के लिए RVH 2 हो जाएगा। फिर हम लोग 27 जून का बात करें तो 27 जून को आप लोग को BARH 1 हो जाएगा और BARH 2 हो जाएगा, ये आप लोग का पार्ट 2 वाले के लिए। तो इस तरह से सब्सिडरी का भी एग्जामिनेशन समाप्त हो गया। अब लोग अच्छे से केयरफुली से देखिएगा, थोड़ा पेशेंस रख के तो जरूर समझ आएगा, आ जाएगी आप लोग का रूटीन। क्योंकि देखिए बहुत अच्छी बात है कि सेम पेपर को ये लोग सेम दिन रखा है। जैसे यदि ज्योग्राफी 1 हो रहा है तो पार्ट 1 वाले के लिए 1 होगा, सेकंड सिटिंग में ज्योग्राफी 2 हो रहा है तो पार्ट 2 वाले के लिए 2 होगा। इसलिए किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सिर्फ पार्ट 2 जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे पार्ट 2 वाले का एग्जामिनेशन होगा, जहाँ पे पार्ट 1 लिखा हुआ है वहाँ पे पार्ट 1 वाले का एग्जामिनेशन होगा। एग्जाम सेंटर भी सेम रखा गया पार्ट 1 पार्ट 2 वाले के लिए, सब्जेक्ट भी सेम रखा गया, इसलिए आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। बस पार्ट 1 वाले पहले पहुंचेंगे, आप लोग का फर्स्ट सिटिंग में एग्जामिनेशन है, इसलिए आप लोग का 11 बजे से एग्जाम है तो आप लोग पहले ही पहुंच जाइए, 10 बजे ही एग्जाम पहुंच जाइए। वहाँ पे थोड़ा कूल माइंड होइए और समझिए वहाँ पे प्रोसेस को, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगी। और सेकंड सिटिंग वाले का 2 बजे एग्जाम है तो आप लोग 1 बजे और 1:30 बजे या तो 12:30 बजे तक पहुंच जाइए, जिससे आप लोग को थोड़ा गर्मी है तो वहाँ पे आराम करने का भी सुविधा होगा, थोड़ा बहुत मिल जाएगी और माइंड भी कूल रहेंगे। इसलिए आप लोग का सेकंड सिटिंग में होगा। इस तरह से रूटीन बनाया गया। यूनिवर्सिटी को पहली बार बहुत अच्छे से थैंक्स बोलते हैं कि अच्छे से ये नोटिस बना दिया कि सेकंड पार्ट 2 वाले के लिए सेकंड सिटिंग में रखा, पार्ट 1 वाले के लिए फर्स्ट सिटिंग में रखा, और हमेशा यही किया है। ये हर एक सब्जेक्ट को एक ही दिन रखा है, वो या तो कोई भी सब्जेक्ट हो पार्ट 1 वाले और पार्ट 2 वाले के लिए एक ही दिन रखा है, बस 1 और 2 किया गया है। तो बहुत ही अच्छे से बनाया है और बच्चे को भी समझ आ जाएगा। अच्छे से पेशेंस से देखिएगा आप लोग, और रूटीन एग्जामिनेशन सेंटर भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर भी किसी को यदि समझ नहीं आता तो पर्सनली मैं आप लोग को बता दूंगा, कमेंट कीजिएगा। आप ऑनर्स पेपर और सब्सिडी पेपर जो भी आप लोग का पेपर है वो कमेंट कीजिएगा, फिर आप लोग को डेट बता देंगे। और एडमिट कार्ड आप लोग को जैसा बता दिए थे 15 मई से देना स्टार्ट हो जाएगा, तो होपफुली 15 मई से या तो उससे पहले भी कोई कॉलेज दे देंगे, कोई कॉलेज लेट भी करेंगे, लेकिन आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगी। और 20 मई से एग्जाम स्टार्ट है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और 26 जून तक, ये 27 जून तक चलेगी, अच्छे से एग्जाम दीजिए। और CHSL वाले जो एग्जाम हैं तो आप लोग देखिए वो गवर्नमेंट की एग्जाम है, कम्पिटेटिव एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट की, और ये कॉलेज का एग्जामिनेशन है। तो कोई भी हमको नहीं लगता है सुनेगा आप लोग का, तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए कौन सा एग्जामिनेशन देना है। ये एग्जाम छोड़ेंगे आप पार्ट 1 पार्ट 2 वाले तो आप 1 साल पीछे हो जाएंगे, और वो एग्जाम छोड़ेंगे तो वो शायद आपका तैयारी बहुत अच्छा हो, यदि एग्जाम निकल जा रहा हो, बहुत अच्छे स्कोर कर रहे हो तो उसको भी जा सकते हैं। यदि स्कोर अच्छे नहीं कर पा रहे हैं तो ये ग्रेजुएशन वाला ही एग्जाम देना समझदारी होगा, मुझे यही लगती है। तो आप लोग को डिसाइड कर लीजिएगा, लेकिन एग्जाम डेट नहीं बदलेगी, आप लोग कितना भी कोशिश कर लेंगे, क्योंकि ये लोग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते बच्चे पे। और एग्जाम डेट बहुत ही मतलब एक प्लान वाइज बनाते हैं, देख रहे होंगे आप लोग, इतना बड़ा एग्जाम रूटीन है, समझने में बहुत मुश्किल होती है, इसलिए वो लोग चेंज नहीं करेंगे। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं, बहुत लंबी हो गई है, पहली वीडियो इतना लंबी है तो आप लोग पेशेंस रख के देख लीजिएगा। और बहुत ही कम बच्चे यहाँ तक आए होंगे, जो यहाँ तक वीडियो देखे होंगे उनके लिए बहुत ही थैंक्स, और वो लोग अच्छे से समझ जाएंगे, जानते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।